दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड या ट्रेड थ्योरी के होने वाले हैं। अगर आपसे लोगों ने 80 के और माइक्रो कंट्रोलर और पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें जितने भी एमसीक्यू बताऊंगा वो मैं आपको कुछ इस प्रकार से समझाते जाऊंगा कि आपको समझ में भी आ जाए। तो अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं तो आगे इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है माइक्रो कंट्रोलर इज डॉट डॉट डॉट। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी एम्बेडेड सर्किट, ऑप्शन सी एम्बेडेड प्रोसेसर, ऑप्शन डी सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट्स करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बहुत से लोग इसका आंसर एम्बेडेड प्रोसेसर लगाएं, बट वो गलत होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि ये भी एक प्रकार की आईसी होती है। ठीक है, एक ऐसी आईसी जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी है, क्लॉक भी है, रैम भी है, सीपीयू भी है, रोम भी है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी है। मतलब कि एक ऐसी सिंगल आईसी जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हो। ठीक है, अब एम्बेडेड प्रोसेसर नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेसर एक अलग चीज होता है, लेकिन इसके अंदर ही प्रोसेसर है। जैसे कि रैम रोम इनपुट आउटपुट ये भी इसके अंदर है। ठीक है, प्रोसेसर एक पार्ट है जो कि इसके अंदर है। ठीक है, अगर एम्बेडेड प्रोसेसर की बात करें तो वो एक अलग हुआ, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब कि एक ऐसी आईसी जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो। ठीक है, मतलब सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो कंट्रोलर्स आर मेड फॉर विच एप्लीकेशन। माइक्रो कंट्रोलर किस अनुप्रयोग के लिए बनाए जाते हैं? कहने का मतलब है इन्होंने पूछा है कि माइक्रो कंट्रोलर किस लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ऑप्शन बी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी एम्बेडेड सिस्टम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी एम्बेडेड सिस्टम। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है। तो एम्बेडेड सिस्टम दोस्तों बेसिकली आप बोल सकते हैं पर्टिकुलरली कोई एक टास्क करना हो तो उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी घर की वॉशिंग मशीन होती है, अब उस वॉशिंग मशीन में दोस्तों हम एक बटन प्रेस करते हैं जिसमें एक बार घूमता है वो उसका फैन। ठीक है, अगर एक और बटन होता है जिसको हम दो बार प्रेस कर दें तो वो और स्पीड से घूमता है, तीसरा बटन प्रेस करें तो वो और स्पीड से घूमता है, लास्ट बटन प्रेस करें तो वो ऑफ हो जाता है। तो वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करने के लिए भी हम माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज करते हैं। बाकी यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम की कुछ यहाँ पर एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं, कैमराज हो गया हो, गेमिंग कंसोल हो गया हो, टेलीविजन हो गया हो, एरोप्लेन्स वगैरह वगैरह यहाँ पर हो गया हो। ठीक है, या फिर जो आपका कार्स का कंसोल हो गया हो, मतलब जो इसको हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टू डू व्हेन अ माइक्रो कंट्रोलर इज इंटरप्टेड। माइक्रो कंट्रोलर कार्य में व्यवधान आने पर क्या करता है? ऑप्शन ए रीस्टार्ट इट वर्क, ऑप्शन बी शट डाउन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी रीस्टार्ट इट्स वर्क। मतलब कि जब कभी भी इसको कार में कोई परेशानी आ जाती है, इंटरप्ट हो जाता है, तो ये रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब कि अपना काम पुनः स्टार्ट कर देता है। जिस प्रकार से हमारी विंडोज या हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो उसको हम रिस्टार्ट करते हैं ना कोई प्रॉब्लम आ जाने पर, इसी प्रकार से ये ऑटोमेटिकली खुद को रिस्टार्ट कर लेता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ पीआईसी। पीआईसी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए प्रोसेस इन कमांड, ऑप्शन बी प्रोग्राम इन सेंटर, ऑप्शन सी प्रोग्राम इंटरफेस कंट्रोलर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रोग्राम इंटरफेस कंट्रोलर। ये आप याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में भी हमसे पूछा जाए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ALU। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की कार्य समझाइए। ऑप्शन ए एडिशन, ऑप्शन बी सब्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि दोस्तों जो ALU होता है उसका फुल होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसका काम होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन, और भी मतलब कि ये डिवीजन भी कर लेता है। ठीक है,
तो कम्प्लीटली ये अर्थमेटिक क्रियाओं से रिलेटिव सारे काम करता है। ठीक है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर होता है, उसके अंदर ALU कंट्रोल यूनिट प्लस मेमोरी भी होती है। कुछ इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी मतलब कि मेमोरी और ALU ये सब एक प्रोसेसर के अंदर होता है और प्रोसेसर हमारा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज द रजिस्टर। रजिस्टर किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, ऑप्शन बी सीक्वेंशियल सर्किट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सीक्वेंशियल सर्किट, क्योंकि अगर आप सभी लोगों ने पढ़ा है कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में, तो रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। यहाँ पर हम सभी लोगों ने पढ़ा था बाई डायरेक्शन रजिस्टर हो गया, सब रजिस्टर हो गया। ठीक है, तो रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी है जो कि सीक्वेंशियल सर्किट के अंतर्गत यहाँ पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स ऑफ एड्रेस बस इज देयर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने बिट की एड्रेस बस होती है? अब यहाँ पर हमसे एड्रेस बस का बोला गया है। ऑप्शन ए 8 बिट, ऑप्शन बी 16 बिट, ऑप्शन सी 24 बिट, ऑप्शन डी 32 बिट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 16 बिट, क्योंकि एड्रेस पे होती है वो होती है 16 बिट की और जो डेटा बस होती है वो होती है 8 बिट की। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया है हाउ मेनी बिट्स ऑफ डेटा बस इज देयर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे डेटा बस के बारे में पूछा है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 8 बिट। ठीक है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर वो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, क्योंकि वो एक टाइम पर 8 बिट के डेटा पर काम कर सकता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी पोर्ट्स इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने पोर्ट्स होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी 4 पोर्ट्स। ठीक है, हम सभी लोगों ने पढ़ा था P0, P1, P2 और P3 से इसको हम कुछ लिखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी पिंस आर देयर इन PIC माइक्रो कंट्रोलर। PIC माइक्रो कंट्रोलर में कितने पिन होते हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 100। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी 40 पिन। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी पिंस आर देयर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब हमसे पूछा गया है कि 80 के और माइक्रो कंट्रोलर में कितने पिन होते हैं, तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 40, क्योंकि इसमें भी 40 पिंस होते हैं। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, PIC एंड SCK और माइक्रो कंट्रोलर में सेम पिंस होते हैं, मतलब 40 उसमें भी होते हैं और 40 इसमें भी होते हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ADC। ADC का पूरा नाम है ऑप्शन ए एक्सिस डायरेक्ट करंट, ऑप्शन बी एक्टिव डेटा कंट्रोल, ऑप्शन सी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक कन्वर्टर जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कुछ इस प्रकार से आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, यहाँ से एनालॉग वेव जाती है, इसको डिजिटल वेव में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ PWM। PWM का पूरा नाम है ऑप्शन ए प्रोग्राम वर्ड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी पल्स वाइड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी पल्स वर्ड मॉड्यूलेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब देखिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, अगर आप सभी लोग नहीं जानते इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो यहाँ पर दोस्तों हम ब्लिंकिंग LED यूज़ करते हैं उसमें भी हम PWM का यूज़ करते हैं। बाकी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और भी बहुत जगह यूज़ होता है, अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक बार हम सभी के एग्जाम हो जाए फिर इसके बाद मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इन सभी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किस में किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए वॉशिंग मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी रिमोट कंट्रोल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इन सभी में माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है और आप इनको समझ सकते हैं, ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ स्लीप इंस्ट्रक्शन। स्लीप इंस्ट्रक्शन का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए स्लीप मोड, ऑप्शन बी स्विफ्ट कंट्रोल, ऑप्शन सी शट डाउन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन बेसिकली कमांड होता है जो कि हम माइक्रो कंट्रोलर को देते हैं, जिनसे हम माइक्रो कंट्रोलर को कंट्रोल करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है उसको हम बोलेंगे कि भाई तू ये कर, तो जब तो वो ही करेगा ना। कोई भी काम करने को बोलेंगे जब उसको हम बताएंगे तभी तो वो करेगा ना।
इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी स्लीप मोड। मतलब कि इससे जो है माइक्रो कंट्रोलर स्लीप मोड में चला जाता है। इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम माइक्रो कंट्रोलर को बोलते हैं कि भैया सो जा, अभी रात हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ मूव इंस्ट्रक्शन। मूव इंस्ट्रक्शन का क्या उपयोग होता है? ठीक है, ऑप्शन है डेटा मूव, ऑप्शन बी डेटा स्टोर, ऑप्शन सी डेटा डिलीट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो मूव इंस्ट्रक्शन के द्वारा हम माइक्रो कंट्रोलर से कौन सा काम कराते हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हाँ डेटा मूव। इसके द्वारा हम डेटा को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूव ए, मूव बी। ठीक है, इस प्रकार से जहाँ पर मूव जो है वो ऑप कोड होता है और जो ए एंड बी ये ऑपरेंड्स होते हैं। अब हो सकता हो आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते हो कि ये क्या है ऑप कोड एंड ऑपरेंड्स। अगर नहीं जानते हो आप कमेंट्स करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा एससी क्या और माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड बेसिकली, जहाँ पर मैं किस प्रकार से इसके मेमोरी अरेंजमेंट होता है, किस प्रकार से ये काम करते हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो बस दोस्तों यही कुछ एमसीक्यू थी। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है या कोई सुझाव है, कोई डाउट अभी भी रह गए हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, या आपके मन में कोई और टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप मुझसे कोई पर्सनल बातचीत करना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ। तो वहाँ पर आप मुझसे पर्सनल कोई बातचीत या क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ लाइक करो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करो। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।